नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्येभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीमती गौओं को नमस्कार। कामधेनु की संतानों को नमस्कार। ब्रह्मा जी की पुत्रियों को नमस्कार। पावन करने वाली गौओं को नमस्कार। आपको यह तो पता ही होगा कि गाय को हमारी सनातन संस्कृति में माता की उपाधि दी गई है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सनातन धर्म का अर्थ क्या है। इसके संबंध में वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में पर्वत श्रेष्ठ मैनाक श्री हनुमान जी को सनातन धर्म का रहस्य समझाते हुए कहते हैं, कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्मः सनातन। अर्थात जिसने हमारे प्रति किंचित भी उपकार किया है उसके प्रति सदा कृतज्ञ रहना ही सनातन धर्म है, और गौमाता की रक्षा ही धर्म की रक्षा करना है। इस प्रस्तुति में आप गौ माता की महिमा और महत्व जानेंगे और हमें गौ माता का पूजन क्यों करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। गौमाता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौमाता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह किसी भी संकट से बच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह गाय को मंदिरों और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौमाता मोक्ष दिलाती है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि अंतिम समय में गाय की पूंछ छूने मात्र से ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गाय की महिमा को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मनुष्य अगर गौमाता को महत्व देना सीख ले तो गौमाता उनके दुख दूर कर देती है। गाय हमारे जीवन से जुड़ी है। उसके दूध से लेकर मूत्र तक का उपयोग किया जा रहा है। गौमूत्र से बनने वाली दवाएं बीमारियों को दूर करने के लिए रामबाण मानी जाती हैं। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करके उनका संरक्षण करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिस घर में गौपालन किया जाता है उस घर के लोग संस्कारी और सुखी होते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन मरण से मोक्ष भी गौमाता ही दिलाती है। लोग पूजा पाठ करके धन पाने की इच्छा रखते हैं, परंतु भाग्य बदलने वाली तो गौमाता ही है। उसके दूध से जीवन मिलता है। रोज पंचगव्य का सेवन करने वाले पर तो जहर का भी असर नहीं होता और वह सभी व्याधियों से मुक्त रहता है। गाय के दूध में वे सारे तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गाय के दूध में सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। मीरा विष पीकर भी जीवित बच गई क्योंकि वे पंचगव्य का सेवन करती थीं। लेकिन कृष्ण को पाने के लिए आज लोगों में मीरा जैसी भावना ही नहीं बची। प्रत्येक दिन प्रातःकाल गौदर्शन हो जाए तो समझ लें कि अब दिन शुभ जाएगा, क्योंकि गौमाता में ही सभी देवताओं का वास बताया गया है। गौदर्शन के बाद और किसी के दर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती। लोग अपने लिए आलीशान इमारतें बना रहे हैं। यदि इतना धन कमाने वाले अपनी कमाई का एक हिस्सा भी गौ सेवा और उसकी रक्षा के लिए खर्च करें तो गौमाता उनकी रक्षा करेगी। इसलिए गौदर्शन को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। गाय और ब्राह्मण कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, परंतु आज के लोगों ने दोनों का ही साथ छोड़ दिया है। जब पांडव वन जा रहे थे तो उन्होंने भी गाय और ब्राह्मण का साथ मांगा था। समय के बदलते दौर में राम, कृष्ण और परशुराम आते रहे और उन्होंने भी गायों और संतों के उद्धार का काम किया। इसकी बड़ी महिमा सूरदास और तुलसीदास ने गौ कथा का वर्णन करके की है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता होनी चाहिए कि गवै पश्याम्यहं नित्यं जाभः पश्यन्तु मां सदा। गावोस्माकं वयं तासम यतो गावस्ततो वयम्। इसका भावार्थ है,
मैं सदा गौमाता का दर्शन करूं तथा गौमाता सदैव मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। गौएं हमारी हैं तथा हम गौओं के हैं। जिस स्थान पर गौ माता का वास हो वहीं पर हम भी रहें, क्योंकि गौ हैं इसीलिए हम भी हैं। लोग दृश्य देवी की पूजा नहीं करते और अदृश्य देवता की खोज में भटकते रहते हैं। उनको नहीं पता कि भविष्य में बड़ी समस्याओं का हल भी गौमाता से मिलने वाले उत्पादों से मिल सकता है। आने वाले दिनों में संकट के समय गौमाता ही लोगों की रक्षा करेगी। इस सच्चाई से लोग अनजान हैं। परमात्म प्रभु से प्रार्थना है कि प्रत्येक मनुष्य गोवंश के प्रति अपने दायित्व को समझे और अपने जीवन में उन सात्विक गुणों का समावेश करे जिसे इस प्रस्तुति में दिखाया गया है। आशा है कि बुद्धिजीवी लोग हमारी इस वीडियो को देखकर गौ सेवा के प्रति प्रेरणा प्राप्त कर श्रद्धान्वित हुए होंगे। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक व आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।